प्यारे बच्चों नमस्कार। यदि आप लोग भी 19 मार्च के दिन जो है गणित अर्थात मैथ का पेपर देने वाले वार्षिक परीक्षा अर्थात एनुअल एग्जाम, तो आपके लिए बिल्कुल 100% एकदम रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग को हिंदी में 100 में 100 क्वेश्चन आपको मिल गया होगा, उसी तरीका से यहाँ पर गणित का पेपर लेकर आ चुके विद्यार्थी जी। तो गणित का जो है 110% एकदम रियल पेपर है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा क्योंकि मैथ का पेपर है जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। और एनुअल एग्जाम में आपको पास करना बेहद जरूरी है, इनके वार्षिक परीक्षा में आपको पास करना बेहद जरूरी है, तभी आप क्लास 9 से जो है क्लास 10th में जा पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। जैसे कि देख सकते हैं इसी तरीके से सब कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे जो है ना 100 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन में यही सेम टू सेम आया हुआ, क्योंकि मैथ जो होता है विद्यार्थी जी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मैथ में जो है आप लोग आसानी से 100 में 100 कर आ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी नंबर कटने के चांस नहीं रहता। अगर कंसेप्ट और फॉर्मूला और अगर आंसर सही आया है तो आपका 100 में 100 बिल्कुल कर आ सकते हैं। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या का बात किया गया। ठीक है, 1+√3 क्या है, एक परिमेय है और एक अपरिमेय संख्या का योग जो होता है हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये तो होगा नहीं, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। पाई क्या है, पाई का मान होता है 22/7। 22/7 ये क्या है, प्रसिद्ध अपरिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा। 2√3 क्या है, परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो परिमेय होता है। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। लेकिन दो क्या है आपका 2/1 के रूप में हम लोग लिखा जा सकता है, इसीलिए क्या होगा हमारा परिमेय संख्या क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया √6 इंटू √8 का मान क्या होगा। √6 इंटू √8 का मान क्या होगा। इसे हल करने के लिए संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, गुना करके वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, जैसे कि √6 गुना √8 बराबर क्या होगा, हम लोग इसको रूट में कर देते हैं गुना। ठीक है, 8 6 कितना आएगा 48। ठीक है, क्या आ जाएगा 48। 48 को हम लोग गुणनखंड कर दीजिए। आप लोग 48 को गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 16×48। डायरेक्ट यहाँ पर देखिएगा 16×48 यानी कि 4 चौको 16 और क्या होगा √3, यानी कि 4√3 यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। बिल्कुल ये क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी जी, तीसरा नंबर क्वेश्चन है यदि x बराबर √5 हो तो x - 1/x का वैल्यू। तो देखिए काफी आसान है, x का मान तो दे दिया गया √5, तो हम लोग इसको कर देते हैं, काफी सरल तरीका से हो जाएगा। x - 1/x बराबर क्या होगा √5, माइनस क्या होगा 1/x का मान कितना है √5 है, तो √5 कर दीजिए। हम लोग इसको क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा √5। ठीक है, √5 जब आएगा तो क्या होगा √5 इंटू क्या होगा √5। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें -1 के 5 - 1 क्या होगा √5, यानी कि 4 आ जाएगा। 4/√5 कहीं पे देखने को मिल रहा होगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में देखने को, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, x² - x - 15 का गुणनखंड x - 3 हो तो a का वैल्यू पूछा गया। ठीक है, तो a का वैल्यू हम लोग इसको गुणनखंड कर दीजिए। पहले एक x का वैल्यू तो दिया गया है 3, तो हम लोग 3 का स्क्वायर माइनस a, x का a है, देखिए x का वैल्यू हमारा 3 दे दिया गया। ठीक है, तो ये है तो ये करेंगे, x का वैल्यू हमारा 3 दिया गया है और -15 है तो 15 लिख देंगे। ठीक है, गुणनखंड करिएगा 3 3 के 9, 3a माइनस क्या होगा 15 बराबर 0, क्या आएगा इधर -3a माइनस 6 में से 3 गया, यानी कि क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया 6 बराबर 0। ठीक है, तो यानी कि 3a बराबर क्या होगा 6, यानी कि a बराबर जो होगा 6/-3 यानी कि 3 दूनी के 6 -2। -2 कहीं पे दिख रहा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, बिल्कुल ये सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, a² - b² का फॉर्मूला। सभी को पता होगा a² - b² का फॉर्मूला नहीं आता है क्या, बताइए। a + b का जो फॉर्मूला होता है a² - b² का, a + b इंटू a - b, कितना सरल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, x + a इंटू x - b का वैल्यू। चलिए इसको निकालिए, तो x + a, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग निकाल लिए हैं, तो क्या आएगा x² + a - b इंटू x a b हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला है, ये भी 7 नंबर देखिए फॉर्मूला a + b + c के होल स्क्वायर, तो ये भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, a² + b² + c² + 2ab - 2bca - 2ca। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, x - y के होल क्यूब। तो सूत्र हम हमारा क्या कहता है, x³ - y³ - 3x y,
एक्स माइनस वाई, तो हमारा ये कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया, तो बिल्कुल देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस बाई के होल स्क्वायर, 2x प्लस बाई के जो होल स्क्वायर होगा ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, सर्वसमीकों को लागू करेंगे, जैसे ए प्लस से क्या होगा बी के होल स्क्वायर पर, ठीक है। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है, जहाँ ए बराबर क्या हमारा दिया गया 2x, बी बराबर हमारा बाई दिया गया, तो इस पर आप लोग मान रखिएगा, तो हमारा सही जो आंसर निकल कर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाई प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी, 10 नंबर क्वेश्चन है 2a प्लस 2b प्लस 2ca का होल स्क्वायर, ये भी क्या है फॉर्मूला है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो ये भी इस पे भी आप लोग मान निकालिएगा ना, तो आपको ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है एक्स प्लस 1/x बराबर 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के, तो समीकरण को दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, वर्ग करने पर आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस इस तरह से भी आप लोग निकालिएगा ना, तो इसका आप आंसर जो निकल कर आएगा 34 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल आ जाएगा 36 माइनस 6 से 36 माइनस 2 यानी कि 34, 34 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन क्या है 12 नंबर क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 4 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस फॉर्मूला पे लगाइए ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है, इस फॉर्मूला पर रख दीजिए मान, तो इसका भी मान आपका आ जाएगा निकल कर आपका 17, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है यदि व्यंजक जो है x प्लस 2 बहुपद हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 14 हो, तो एक गुणनखंड हो तो एम का वैल्यू, ठीक है, एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एम का वैल्यू यानी कि पी एक्स बराबर जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 14, ठीक है, तो हमारा इसका भी वैल्यू निकालिएगा ना, तो एम बराबर आपका 9 ही निकल कर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण 100 डिग्री, इसके दोनों सम्मुख अंतः कोण का मान सम्मान जो है समान है, तो प्रत्येक अंतः कोण का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज के बाह्य कोण का गुणधर्म कहता है कि बाह्य कोण सम्मुख कोण अंतः कोण के योग के क्या होता है बराबर होता है, तो माना कि समान अंतः कोण जो हमारा है एक्स है, ठीक है, तो एक्स प्लस एक्स बराबर 100 डिग्री, ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री, तो एक तो ये हमारा आधा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो 50, यानी कि 50 डिग्री, तो डी बराबर कितना 50 डिग्री आ जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने बाह्य कोण का माप 95 डिग्री है, यदि इसके एक सम्मुख अंतः कोण का मान 55 डिग्री हो तो दूसरे अंतः कोण का मान क्या होगा, तो बाह्य कोण जो होता है पहला सम्मुख अंतः कोण प्लस दूसरा सम्मुख अंतः कोण, माना जो है ना कि दूसरा अंतः कोण बाई है, ठीक है, इसमें क्या है हमारा दूसरा अंतः कोण बाई है, तो 95 बराबर 55 डिग्री प्लस बाई, ठीक है, तो क्या होगा बाई बराबर क्या हो जाएगा 95 डिग्री माइनस 55 डिग्री, यानी कि बाई बराबर हमारा 40 डिग्री, देखिए तो दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 80 डिग्री, कोण बी और कोण सी के अर्धक बिंदु ओ पर मिलती है, तो कोण बी ओ सी बराबर होगा किसके बराबर हो जाएगा बताना है, कोण बी ओ सी जो है वो किसके बराबर होगा, तो बिल्कुल इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो क्या होगा आपका, तो कोण बी ओ सी यानी कि इसका राइट जो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा, हमने निकाल कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों को योग बराबर है तो वह त्रिभुज अनिवार्य रूप से होगा, क्या होगा, वो त्रिभुज अनिवार्य रूप से समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, क्या होगा समकोण, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में मिल जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन जी, 18 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज एबीसी, यहाँ पे जो होगा जो है सर्वांशंग डी ई एफ है, तो कोण डी ई एफ में कौन सा भुजा कोण ए बी सी भुजा ए बी के बराबर होगा, 18 का जो सही जवाब होगा वो डी ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर एफ इंटू कॉमा बी
कोण बी बराबर डी है तो ए बी बराबर एफ डी होते हैं। इन त्रिभुज में सर्वांग में कौन सा शर्त लागू होती है? तो इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक जो है वो परिमेय संख्या होती है, क्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? तो याद रखिएगा, एक प्रकृत संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, क्या होती है? तो बिल्कुल एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 के पावर 1/2 इंटू 9 के पावर 1/2 का वैल्यू। ठीक है, घातांक अगर नियम के अनुसार क्या होता है? फॉर्मूला ए पे पावर एम इंटू बी पे पावर एम बराबर क्या होता है? ए इंटू बी के पावर एम। ठीक है, इस फॉर्मूला पे आप लोग अगर सिद्ध करेंगे ना तो हमारा राइट आंसर आएगा 63 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 0/5 के पावर 0, यानी कि किसी भी संख्या का अगर पावर पर है 0 तो उसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो देखिएगा 2 का 1 प्लस 1/2 यानी कि 2/1 यानी कि कितना आ जाएगा? 2 आंसर। कहाँ पे 2 दिया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन। √3 के पावर -2 का मान। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं ना वो 1/3 निकाला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखिएगा आप लोग 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है 2 के पावर 0 प्लस 1 के पावर 0 का मान। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? इसका 1 + 1 बराबर क्या होगा? 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन। 2 इंटू 0 का मान, 2 इंटू 0 का जो वैल्यू हो जाएगा ना वो क्या होगा? वो 0 हो जाएगा। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 का मान। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? 26 का समान आधार वाली संख्याओं को गुना करते समय उनकी घात जो हमेशा जुड़ जाती है, जैसे ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन। ठीक है, बराबर क्या होता है? ए के पावर एम प्लस एन। ठीक है, इस फॉर्मूला पे आप लोग कर दीजिएगा तो इसका 5 के पावर 2 इंटू क्या होगा? 5 के पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा? 2 + 3 यानी कि 5 के पावर 5। ठीक है, तो 5 के पावर 5 कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 के पावर 8 बटा 23 के पावर 7 का वैल्यू। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए के पावर एम बटा ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम माइनस एन होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला पे हम लोग करेंगे तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा 23। ठीक है, क्या आ जाएगा? 23। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2 के पावर 3 के पावर जो है ना 5 का वैल्यू। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। 10 के पावर 0 इंटू 20 के पावर 0 का मान, यानी 1 गुना 1 करेंगे तो हमारा कितना मान आएगा? 1। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 0 बटा 5 के पावर 0, 1 गुना 1 बटा 1 करेंगे तो हमारा 1/1 बराबर 1 आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 30 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन। 1 - 1 बराबर कितना? 0। तो बिल्कुल क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन। एक भागा हम लोग 1 करेंगे तो क्या एक ही आंसर आएगा ना? क्या होगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन। 7 के पावर 1 + 1 बराबर कितना होगा? 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन। 10 इंटू 0 क्या होगा? तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या होगा? सभी को पता होगा कि 10 से हम लोग 0 गुना करेंगे तो उसका वैल्यू जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 - 0 बराबर क्या होगा? 10 - 0 हमारा 10। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2 इंटू 10 + 10 - 0, पहले क्या कहता है? भाग गुना तब जोड़ घटाओ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 10 करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। 20 + 20 करेंगे हमारा 40 आ जाएगा। 40 - 0 करेंगे हमारा 40 आंसर कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा
10 × 0 प्लस से 20 × 0 माइनस 10 × 0 का मान, ठीक है। तो 37 का जो सही जवाब हो जाएगा ना वो क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी जी। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 के पावर 2/3 इंटू 6 के पावर 1/3 का वैल्यू, ठीक है। चलिए काफ़ी सरल क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू आपका 6, ठीक है। एम का वैल्यू 2/3, तो एन का वैल्यू 1/3, तो इसका हम लोग आंसर निकालें तो 6 ही आ जाएगा। तो बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। बहुपद का बात किया गया तो हमारा बहुपद जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शून्य बहुपद की घात जो होता है वो क्या होता है, ये अपरिभाषित नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन, पी एक्स का वैल्यू x+4 हो तो पी का वैल्यू x प्लस पी ए माइनस एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो 8 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कैसे गूगल से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना, प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ पे मिलने वाला 100% बिल्कुल रियल, आइए सभी को बताते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है, गूगल में सर्च करना है जस्टेबल एजुकेशन, ठीक है। इस तरह से जस्टेबल एजुकेशन जैसे सर्च करेंगे इस तरह से वेबसाइट आ जाएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 9th आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लोग नीचे आओगे ना तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 9th, बिहार बोर्ड क्लास 9th, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ज्वाइन नाउ करके व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ जाना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। जैसे आप लोग नीचे आओगे ना तो देखिएगा यहाँ पर डाउनलोड नाउ का सेक्शन दिख जाएगा, ठीक है। मैथ है तो मैथ पे क्लिक कर कर यहाँ से सीधा आप लोग मैथ का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।